अस्वीकार करें। आप देख रहे हैं विप्र एक्सप्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं विप्र एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूनम। रीवा शहर में चर्चित 35 लाख रुपए की कथित ठगी का मामला अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। बीते दिनों पुनीता पाठक द्वारा प्रेस वार्ता कर रोशनी मैत्रेयी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब रोशनी मैत्रेयी ने सामने आकर सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए रोशनी मैत्रेयी ने कहा कि उनके खिलाफ रची गई यह पूरी साजिश है। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक रूप से बदनाम करने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस लेन देन की बात की जा रही है उससे उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वह अनुसूचित जाति समाज से आती है और संभवतः इसी कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या एससी होना अभिशाप है? मैंने मेहनत और संघर्ष से जो पहचान बनाई है उसे खराब करने की कोशिश की। रोशनी मैत्रेयी ने बताया कि हाल ही में सोशल मीडिया पर 100 करोड़ रुपए की कथित ठगी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद पुनीता पाठक और उनके पति रमेश पाठक द्वारा उन पर 35 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया गया। उन्होंने दावा किया है कि इस कथित निवेश मामले में शामिल करीब 300 महिलाओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर बयान दिए थे और कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे। उनका कहना है कि उन महिलाओं ने पुनीता पाठक को ही पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया है। रोशनी मैत्रेयी यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो वायरल हुए जिनमें पुनीता पाठक द्वारा ब्याज पर पैसे लेने और कमीशन लेने की बात कही जा रही। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वास्तव में 35 लाख रुपए दिए गए थे तो क्या उनका कोई लिखित प्रमाण, दस्तावेज या लेन देन का रिकॉर्ड मौजूद है? वहीं रोशनी मैत्रेयी के ससुर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोप वापस नहीं लिए गए तो पुनीता पाठक के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया जाए। रोशनी मैत्रेयी, अभी कुछ समय से यूट्यूब पे और मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था कि 100 करोड़ का कोई मामला था। तो मैंने भी वो वीडियो देखा था। 2 दिन 3 दिन वो वीडियो चला। उसके बाद एक श्रीमती आदरणीय पुनीता पाठक जी हैं, पति रमेश पाठक जी महाजन टोला में रहते हैं, उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने अपने वीडियो में बयान में ये कहा कि इस पूरे मामले में अगर मैंने कोई पैसा की लेनी देनी हुई है तो उसमें रोशनी का हाथ है। तो ये उनका कथन गलत है, इसमें मेरा कहीं कोई भी लेना देना नहीं है। और क्योंकि मैं एससी से हूँ और मैं राजनीति भी करती हूँ और अपनी मेहनत से और एससी के कारण मैंने जो भी पद पाया है, आगे तरक्की की है, तो शायद से कहीं ना कहीं उनको ये खुन्नस है कि मैं आगे जा रही हूँ। इसके लिए उन्होंने दोनों चीज़ों को, मेरे नाम को और मेरी तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए पूरा अपना जो भी जो वीडियो में चल रहा है, जैसा कि वो इससे पहले कुछ जो महिलाएं 100 करोड़ की जो लेनी देनी हुई थी, 3-4 वीडियो वो भी आए थे। उसमें उन्होंने एसपी ऑफिस में जाके किया है। मैंने वो वीडियो भी सुनी है जिसमें पुनीता दीदी खुद स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि मैंने है ना पैसे लिए हैं और लेनी देनी हुई है। और उसको आधार पे जब ये सारी चीज़ें मीडिया के सामने आ गई तो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बन के मुझ पे ये गलत आरोप लगा रही हैं। उसी का मैं खंडन करने के लिए आप सबके सामने, मीडिया भाइयों के सामने आई हूँ कि ये सारे मिथ्य आरोप हैं। मेरा इसमें कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। एक वीडियो वायरल हुआ है जी, आप वो एक चेक दिखा रही हैं, वो नहीं आपके साइन है उसमें जी, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? वो झूठ है। इससे पहले ये अभी और वीडियो में उस चेक से पहले भी वो बोली, उन्होंने सन भी बताई है 2024। हाँ। तो 2024 से अब तक आपने वो चेक क्यों नहीं है ना इशू कराए? आप 2024 से अब तक क्यों चुप बैठी थी? ये रहती है। जी जी जी। तो ये सारी अगर मुझे सिर्फ फंसाने की चालसाजी है, बाकी का इसमें मेरा दूर दूर तक कहीं भी कोई भी लेना देना नहीं है। पुनीता पाठक जिससे आपके परिचय थे पहले, राजनीति कुछ आप लोग जी, अचानक से अब ये बातें कैसे आने लगी? आप एक दूसरे के ऊपर आरोप कैसे चल रहे? जी, पुनीता पाठक जी मेरी बहुत अच्छी मित्र रही हैं
उन्होंने, हम लोग पार्टी में, ऐसे हमारा घर से संबंध नहीं है, पार्टी में कभी कोई मीटिंग या बैठक होती है तो हम लोग पार्टी कार्यालय में मिलते हैं। गुड़ चौराहे तक, ऑटो तक हमारा सफ़र रहता है। इस सफ़र के दौरान या मेरे को देखकर या मेरे किसी भी चीज़ को, पॉलिटिक्स को लेके, मेरी जात को लेके, जाति के लिए वो काफ़ी वो हैं, आप चाहें तो इसकी जांच भी कर सकते हैं, वो छुआछूत काफ़ी मानती हैं। उन्होंने इससे पहले सन तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा था उसके, और वो अगर वो चुनाव हारी हैं तो इसी वजह से हारी हैं क्योंकि वो जात पात बहुत करती हैं और मैं एससी की महिला हूँ। इसके वजह से उन्होंने मेरे ऊपर ये सारी चीज़ मनगढ़ंत आरोप लगाया है कि मैं इसका खंडन नहीं कर पाऊँगी। छोटी जात से आती हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, मैं एक अकेली महिला खड़ी हूँ, इसलिए उन्होंने अपना पूरा आरोप मुझ पे लगाया है। अभी कब से आपकी उनकी मुलाकात है कि बात कैसे नहीं हुई? काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया है और इस तरह से नहीं हुआ है। जब ये वीडियो सारे वायरल हुए हैं तो उन्होंने मेरे को कई बार फ़ोन करके ये सामने उन्होंने मुझसे रखा कि मैं स्वीकार करूं कि मेरी और उनकी दोस्ती है, और उन्होंने मुझ पे काफ़ी प्रेशर बनाया है। मुझ पे ही नहीं, मेरे हस्बैंड को भी कई बार उन्होंने फ़ोन करके ये बोला है कि आप स्वीकार करिए, यानी कि ज़बरदस्ती दबाव बना रही हैं वो। मुझे फ़ोन किया कई बार, कम से कम रमेश पाठक जी ने कई बार हम लोगों को फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, मुझे फ़ोन किया, मेरे ससुर जी को फ़ोन किया, लेकिन क्योंकि ये सारे वीडियो सामने चल रहे थे तो हमने इसीलिए ये फ़ोन उन लोगों के नहीं उठाए। लेकिन मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उनका फ़ोन उठाया तो वो मुझ पे दबाव बना रही थी कि मैं स्वीकार करूं कि मैं इन सारे कृतक में उनका साथी हूं। मैंने हमेशा इस चीज़ का खंडन किया। ये जो वीडियो आए हैं लेन देन में पुनीता पाठक का नाम हर बार आता है जी। ऑडियो में, वीडियो में, तो क्या ये जो 100 करोड़ का लेन देन का मामला है तो क्या आपको लगता है कि पुनीता पाठक को सही है कि नहीं है? आप क्या कहते हैं? देखिए, जितना जो ये वीडियो चल रहे हैं उतना ही मैं जानती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम है। जिन महिलाओं ने 100 करोड़ वाली, जो 300 महिलाएं हैं, उन महिलाओं ने एसपी साहब के वहाँ पर एक प्रेस वार्ता में उन्होंने सारे साक्ष्य रखे हैं कि पुनीता पाठक ही इसकी मास्टरमाइंड हैं। पुनीता पाठक द्वारा लेनी देनी हुई है। पुनीता पाठक के खुद ऑडियो है ना रिलीज़ हुए हैं, सारे आप लोग मीडिया भाई लोगों ने भी चलाए हैं। वो खुद स्वतः स्वीकार कर रही है कि मैंने परसेंटेज पे पैसा भी लिया है, मैंने है ना कमीशन भी खाया है, मैंने डबल पैसा भी दिया है, और जो 35 लाख रुपए मेरे लिए बोल रही हैं कि दिए हैं स्कूल के लिए, तो स्कूल के लिए दिए हैं उन्होंने, वो स्वतः स्वीकार कर रही हैं। तो मैं डबल वाले गेम में कैसे आ गई? और आज की डेट में आप मुझे ये बताइए कि कोई किसी को 35 लाख रुपए किसी के कहने पे गारंटर के तौर पे क्या दे सकता है? आपके पास कोई लिखित सबूत है? अगर है तो आप उसको सामने पेश कीजिए। आप मुझे ज़बरदस्ती इस केस में उलझाया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। आपकी इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई, किस चीज़ के लिए आई, और अब आपके ऊपर आरोप क्यों लगा? ये इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई, ये चीज़ वो पुनीता दीदी ही इसका आपको सही आंसर दे सकती हैं कि ये इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई। मैं मिडिल क्लास से हूँ, मध्य वर्गीय महिला हूँ, अपना एक छोटा सा मेरा कारोबार है, हम लोग मिडिल क्लास हैं, और इतने लेन देनी कभी हम लोगों की कभी कहीं किसी से लेनी देनी नहीं है। आप लोग मीडिया भाई बंधु जाएं तो हमारा बैकग्राउंड भी चेक कर सकते हैं।